श्रीलता देवी, कंगला टीवी, मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। निंगोल चाकोबो उत्सव से पहले क्वारम्बन एमा कैथल में कीमतों पर नियंत्रण के लिए अभियान शुरू। महेश्वर ने कहा है, जो पार्टियां अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, उन्होंने जनता का भरोसा खो दिया है। देसाम और कॉलेज के छात्रों ने डायरेक्टरेट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने फर्स्ट मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड इम्फा वेस्ट में 134वीं राइजिंग डे पर मणिपुर पुलिस के अनुशासन और समर्पण के लिए प्रशंसा की। मणिपुर में बुनकर और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू हुआ GI प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन, डायरेक्टर ई जीते। मणिपुर स्टेट पावर कंपनी ने चुराचांदपुर सब स्टेशन पर कर्मचारियों पर हुए हमले की निंदा की। पब्लिक क्लब तोप खोंगनांग मखोंग के 75वें फाउंडेशन डे का समापन क्लब के ऑडिटोरियम में किया गया। पपुगलुंग कामे बिना किसी विपक्ष के प्रेसिडेंट ऑफ जिलियांगरोंग बाउडी मणिपुर स्टेट यूनिट चुने गए। दीमापुर जा रही इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग, बड़ा हादसा टला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर नौसेना के साथ मनाई दिवाली, कहा यह भारत की शक्ति का प्रतीक है। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, दिवाली पर ग्रीन फायर क्रैकर से बढ़ी चिंता। अब समाचार विस्तार से। आगामी त्योहार की तैयारियों के तहत क्वारम्बन ईमा कैथल में आज 6 छात्र संगठनों के स्वयंसेवकों द्वारा एक संयुक्त ड्राइव चलाया गया। इस ड्राइव का उद्देश्य उन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करना था जो जरूरी सामानों को अधिक दामों पर बेच रही थी या जिनके पास उचित कीमतों की सूची नहीं थी। ड्राइव के दौरान पाया गया कि कई दुकानों ने प्राइस लिस्ट प्रदर्शित नहीं की थी और वे सामानों को ऊंचे दामों पर बेच रही थी। इस बारे में CAF एंड PDF डिपार्टमेंट को भी जानकारी दी गई। बाद में पुलिस ने इस अभियान में शामिल होकर दुकानों को नियमों के अनुसार प्राइस लिस्ट लगाने और पुनः खोलने का निर्देश दिया। ड्राइव के दौरान MSF के प्रेसिडेंट हिजम रोशन ने कहा कि यह अभियान निंगोल चाकोबो उत्सव के दौरान आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी रोकने के लिए चलाया गया है। उन्होंने बताया कि 6 छात्र संगठनों के स्वयंसेवक बाजार की दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि मूल्य पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अनावश्यक रूप से सामान जमा करने या घबराहट में खरीदारी करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग त्योहार में मौके पर उपभोक्ताओं का शोषण कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिजम रोशन ने आगे कहा कि जैसे जैसे बड़े त्योहार नजदीक आते हैं, राज्य में कई अनावश्यक वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ जाती है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। इसलिए उन्होंने सभी से जिम्मेदारी से काम करने की अपील की ताकि निंगोल चाकोबो त्योहार शांति और एकता के साथ मनाया जा सके और मणिपुर की सांस्कृतिक भावना को सशक्त किया जा सके। RPI अथवाले मणिपुर स्टेट कमेटी के प्रेसिडेंट महेश्वर थोंगनाजम ने कहा कि मणिपुर के भारत से 1949 में विलय के बाद से सक्रिय राजनीतिक पार्टियों ने जनता का विश्वास खो दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए और वास्तविक मुद्दों का समाधान करने में विफल रहे। उन्होंने यह बात केसामथोंग विधानसभा केंद्र में स्थित मैपा कम्प्लेक्स में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए कही। यह कार्यक्रम RPI अथवाले की महिला शाखा ईमा 108 द्वारा आयोजित किया गया था। यह आयोजन ईमा 108 प्रेसिडेंट अशेम जिबल लता की नेतृत्व में हुआ, जिसमें केसामथोंग केंद्र के
पोलिंग स्टेशन 40 की लगभग 300 महिलाएं शामिल हुई। अपने संबोधन में महेश्वर ठंगनाउजम ने कहा कि मणिपुर के भारत में 1939 में शामिल होने के बाद से कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां बार बार सत्ता में आई, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि इन पार्टियों ने कोई ठोस बदलाव नहीं लाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति कोई नई नहीं है, यह वर्षों से चल रहे झूठे वादों और कार्यक्षमताओं का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की जनता अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां वे अपनी वास्तविक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों को मौका देने के लिए तैयार है। महेश्वर ने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां जो अपने हाईकमांड्स के नियंत्रण में हैं, मणिपुर के कल्याण के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। उन्होंने आगे बताया कि चूंकि ये राष्ट्रीय पार्टियां अपने केंद्रीय नेतृत्व के आदेशों पर निर्भर है, इसलिए वे मणिपुर के लिए साहसिक या स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए राज्य के वास्तविक विकास और राजनीतिक गरिमा के लिए क्षेत्रीय पार्टियों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुद्दों को मजबूती से उठाने और बातचीत करने के लिए मजबूत क्षेत्र आवाजों की आवश्यकता है। सभा में महेश्वर ने यह भी कहा कि आरपीआई अथवाले की महिला शाखा ईमा 108 कोई साधारण इकाई नहीं, बल्कि एक मजबूत और संगठित शक्ति है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही आरपीआई अटवाले को मणिपुर में एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलेगी और इस यात्रा में महिलाओं की भूमिका अहम होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ईमा 108 के माध्यम से महिलाएं एकजुट होकर राजनीति में सक्रिय भागीदारी करेगी और परिवर्तन की एक सशक्त ताकत बनेगी। उन्होंने महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाएं निभाने और एक बेहतर व मजबूत मणिपुर के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। महेश्वर ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा कि ईमा 108 की महिलाओं के सामूहिक प्रयासों से आरपीआई अटवाले अपनी नींव को और मजबूत करेगी और महिलाएं राज्य के सकारात्मक बदलाव के नए युग की प्रमुख प्रेरक शक्ति बनेगी। नारीसे लाइनासे हौजिक सोयबदगिदंग नाबा नतेबा ममांग हाक्ततगी सुम सोरक विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने डायरेक्टरेट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन ऑफिस को बंद कर अध्यापकों के खाली पदों और अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर ऑनर्स तथा ऑनर्स विद रिसर्च कोर्सेज के सही क्रियान्वयन में देरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसाम और विभिन्न कॉलेजों के छात्रों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। रिपोर्टों के अनुसार छात्र लंबे समय से इन नए कोर्सों को लेकर कई मांगे उठा रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों की ओर से अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। देसाम के प्रेसिडेंट मयेंगबम समोर्जित ने कहा कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही और अक्षमता के कारण छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और देसाम के सदस्यों ने डायरेक्टरेट के ऑफिस को बंद कर दिया और स्टाफ को परिसर से बाहर जाने के लिए कहा। उन्होंने नए कोर्सों के लिए पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति को भी मांग की। ऑफिस बंद करने के बाद छात्रों ने डायरेक्टरेट के मुख्य द्वार पर धरना जारी रखा। प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप डायरेक्टरेट के डायरेक्टर ने रिपोर्टेडली कुछ संबंधित अधिकारियों से बाबूपरा में मुलाकात की, लेकिन बैठक के विवरण स्पष्ट नहीं हो सके। मीडिया से बातचीत में देसाम के प्रेसिडेंट समोर्जित ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स विद रिसर्च कोर्स का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि जहां लिबरल कॉलेज और NG कॉलेज को केवल 2 विषयों में
इस कोर्स की अनुमति दी गई है। वहीं अन्य कई कॉलेजों को बिना किसी स्पष्ट कारण से शामिल नहीं किया गया। उन्होंने अधिकारियों की निष्क्रियता की कड़ी निंदा की और चेतावनी दी कि ऐसी लापरवाही छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को बर्बाद कर सकती है। सोमरजित ने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति ऐसी लग रही है मानो राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो, क्योंकि अधिकारियों की जवाबदेही और सक्रियता पूरी तरह से गायब है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर पुलिस की अनुशासन और समर्पित सेवा की सराहना करते हुए कहा कि उनका कार्य अत्यंत सराहनीय रहा है। उन्होंने यह बातें फर्स्ट मणिपुर असम राइफल्स परेड ग्राउंड इंफॉल वेस्ट में आयोजित 133 राइजिंग डे समारोह के दौरान कही। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि पुलिस ने 2023 के हिंसा के दौरान शांति बनाए रखने और लोगों के जीवन की रक्षा के लिए जो प्रयास किए वे प्रशंसनीय हैं। उन्होंने कहा कि शांति का अर्थ केवल संघर्ष का अभाव नहीं, बल्कि समाज में न्याय और सद्भाव की स्थापना है। समारोह के दौरान राज्यपाल ने परेड कंटिजेंट्स का निरीक्षण किया, जिसके बाद 6 IRB के कमांडेंट डॉक्टर सरांगथिम इबोमसा सिंह के नेतृत्व में सेरेमोनियल मार्च पास्ट आयोजित हुआ। इस परेड में मणिपुर राइफल्स IRB बटालियंस, सिविल पुलिस 9th IRB महिला बटालियन, ट्रैफिक पुलिस, होम गार्ड्स और BDF की शामिल थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने एडिशनल SP साइखो मीराबाई चेनू और नावरेम रोशिबिना देवी को खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी, जिन्होंने मणिपुर और मणिपुर पुलिस दोनों का नाम गौरवान्वित किया। कार्यक्रम के उत्कृष्ट सेवा और समर्पण के लिए आउटस्टैंडिंग पुलिस स्टेशंस, बटालियंस और पर्सनल को ट्रॉफीज और अवार्ड्स भी प्रदान किए गए। कांगपोकपी पुलिस स्टेशन को DGP ट्रॉफी फॉर बेस्ट पुलिस स्टेशन 2025 से सम्मानित किया गया, जबकि इम्फाल वेस्ट के इंस्पेक्टर गुणचंद्र चन्नम को बेस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर ट्रॉफी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में कई विधायक, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल, सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह, वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में बोलते हुए DGP राजीव सिंह ने कहा कि राज्य में धीरे धीरे शांति और सामान्य स्थिति लौट आई है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में पुलिस ने अपराध को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बहाल करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कई लूटी गई बंदूकें बरामद की गई हैं और अब तक 78 सशस्त्र उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य जनता की सिक्योरिटी सुनिश्चित करना है और मणिपुर में सामान्य स्थिति लौटने का श्रेय जनता के सहयोग को जाता है। जबरन वसूली के मामलों पर बोलते हुए DGP ने कहा कि पुलिस ने कई मामले दर्ज किए गए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में गई कार्रवाइयों में 35 उग्रवादियों कैडर्स को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कई जबरन से संबंधित वसूली अपराध में शामिल पाए गए हैं। डायरेक्टर ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स E जीतन ने कहा कि राज्य भर में बुनकर और कारीगरों बड़ी उत्सुकता के साथ इस मेले में शामिल हुए हैं। यह केवल एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि मणिपुर की पारंपरिक कला और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सार्थक मंच है। यह कार्यक्रम मणिपुर अपेक्स हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिसन कोऑपरेशन सोसाइटी लिमिटेड AWAS द्वारा निंगोल चाकोबा त्योहार के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।
यह मेला 18 से 22 अक्टूबर तक 5 दिनों के लिए चलेगा। यह कार्यक्रम बायोसेलर मीट कम एग्जीबिशन ऑफ जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स के रूप में आयोजित किया गया है, जो यूथ राइजिंग स्टार क्लब ग्राउंड क्वाकटल टेडियम ग्राउंड इम्फाल में हो रहा है। डायरेक्टर जितेन ने बताया कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य मणिपुर के विशिष्ट हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देना, उनके बाजार को विस्तृत करना और उन्हें बनाने वाले बुनकर तथा कारीगरों को प्रोत्साहित करना है। विभाग इन उत्पादों को देश विदेश में बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और जल्द ही मणिपुर के विदेश हवाई अड्डों में 3 आउटलेट्स खोलने की योजना बना रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 5 वर्षों में विभाग के नई बुनकर को वित्तीय सहायता प्रदान की है। वर्तमान में लगभग 2 लाख बुनकर को 13,000 हथकरघा विभाग के साथ पंजीकृत हैं। ये बुनकर सक्रिय रूप से उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं, जिनकी निगरानी संबंधित डेप्यूटी कमिश्नर्स द्वारा की जा रही है, ताकि उन्हें किसी भी समस्या से निपटने में मदद मिल सके। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विभाग ने AWS के सहयोग से पिछले 15 वर्षों से क्लस्टर प्रोग्राम लागू किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नए डिजाइन्स की शुरुआत की गई है, जिससे रचनात्मकता और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। डायरेक्टर जितेन ने बताया कि बुनकरों को सूट वितरित किए गए हैं, जिनमें पुराने और नए दोनों कारीगरों शामिल हैं और उन्हें सब्सिडी भी प्रदान की गई है। इससे हथकरघा उत्पादों को निरंतर बनाए रखने में मदद मिलेगी और वास्तविक बुनकर को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए पारंपरिक कला के संरक्षण के लिए विभाग कार्य कर रहा है और प्रिजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत GI कार्ड्स जारी करने की प्रक्रिया जारी है, ताकि मणिपुर के पारंपरिक हथकरघा उत्पादों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज W इबोहल और नाबार्ड इम्फाल के डिप्टी जनरल मैनेजर वेदांग आयर भी उपस्थित रहे। मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड MSPCL ने अपने 7 कर्मचारियों, जिनमें 33/11 kV सब स्टेशन तुइला के ऑफिसर इंचार्ज भी शामिल है, उन्हें हमले की कड़ी निंदा की है। यह हमला 18 अक्टूबर की शाम लगभग 5:30 बजे चुरचनपुर में कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया, जिसमें कर्मचारियों को गंभीर रूप से घायल किया गया। 19 अक्टूबर को जारी आधिकारिक प्रेस नोट में सब डिवीजन 9 के सब स्टेशन डिवीजन 3 के मैनेजर ने इस हमले को क्रूर और अस्वीकार्य बताया और कहा कि यह आवश्यक सार्वजनिक सेवा कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों और सुरक्षा का उल्लंघन है। कंपनी ने इस घटना की तेज और पारदर्शी जांच की मांग की और दोषियों को जवाबदेह ठहराने की अपील की। प्रेस नोट में संबंधित व्यक्तियों और एरिया एसोसिएशन से अपील की गई है कि वे इस मामले को 20 अक्टूबर की मध्यरात्रि से पहले कस्टमरी लॉज के तहत सुलझाएं। यह निर्धारित समय सीमा मंग कार्रवाई नहीं की गई तो इससे कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर सख्ती से निपटाया जाएगा। साथ ही भविष्य में इस तरह की उत्पीड़न और उपद्रव रोकने के लिए ठोस आश्वासन मांगा गया है, ताकि सार्वजनिक सेवा अधिकारियों को आम जनता के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बना रहे। यह प्रेस नोट डिप्टी जनरल मैनेजर SSD3 MSPCL ट्विला एरिया चीफ एसोसिएशन TACA ट्विला और संबंधित व्यक्तियों को तत्काल कार्रवाई हेतु भेजा गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए विधायक L सुसिंद्रो ने कहा कि यह क्लब कई वर्षों से स्थानीय समुदाय की सक्रिय रूप से सेवा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह समाज
में सामुदायिक विभाजन की स्थिति थी, उस समय इस क्लब ने लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्लब हमेशा से निष्पक्ष और अराजनीतिक रहा है और यह केवल समाज और क्षेत्र के विकास से संबंधित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे राजनीति से प्रभावित ना हो या सामुदायिक आधार पर वोट ना दें और कहा कि क्लब को किसी भी राजनीतिक गतिविधि से दूर रहना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि क्षेत्र का कम्युनिटी हॉल शीघ्र ही निर्मित किया जाएगा क्योंकि उसकी प्रक्रिया पहले से ही शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि क्लब अपनी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आय उत्पन्न करेगा। साथ ही उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह ऐसे स्थानीय क्लबों द्वारा आयोजित जन कल्याणकारी गतिविधियों में आवश्यक सहायता और योजनाएं प्रदान करे। क्लब की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि वे इन सहायता योजनाओं को ईमानदारी से लागू करेगा। विधायक सुसिंद्रो ने आगे घोषणा की कि PHED डिपार्टमेंट के तहत क्षेत्र में वाताहत टैंक का निर्माण सार्वजनिक निगरानी में किया जाएगा और इसे शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय क्लब से सहयोग की अपील की ताकि परियोजना समय पर और सुचारू रूप से पूरी हो सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता पब्लिक क्लब के पूर्व प्रेसिडेंट लाइश्रम विवेकानंद ने की, जबकि खुराई खाडम लेकाय GP प्रधान राजकुमारी मुक्तामणि ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया। 75वें फाउंडेशन डे समारोह के हिस्से के रूप में शाम भर कई कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गई, जिससे यह अवसर स्थानीय निवासियों के बीच उत्साह और एकता के माहौल में मनाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ जिलियांगरोंग बाओदी मणिपुर स्टेट यूनिट ने आज अपने संगठनात्मक चुनाव के परिणामों की घोषणा की, जो चिंगमेरोंग जिलियांगरोंग विलेज इंफाल में आयोजित किया गया। 20 अक्टूबर 2025 को जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नामचिन विलेज कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के मिस्टर पपुकलुंग कामे के प्रेसिडेंट को जिलियांगरोंग बाओदी मणिपुर स्टेट यूनिट पद के लिए 2025 से 2029 की अवधि के लिए बिना किसी विपक्ष के निर्वाचित घोषित किया गया। उनके नामांकन का प्रस्ताव मिस्टर मोन्सी गांगमई चेयरमैन इम्फाल जोन ने रखा था और इसका समर्थन मिस्टर कराईबा चवांग चेयरमैन सेनापति जोन ने किया। इलेक्शन कमीशन ने अन्य पदाधिकारियों की भी घोषणा की। मिस्टर दाइमे चिंग्क्यूसिन चिंगमेरोंग को जनरल सेक्रेटरी, टुपू विलेज के मिस्टर PG मोन्शी को फाइनेंस सेक्रेटरी, जुगेफू विलेज के मिस्टर फा दाइमे को इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी और फॉरिंगलोंग के मिस्टर डिनसिनरी दाइमी को जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वाइस प्रेसिडेंट का पद आरक्षित है और इसे जिलियांगरोंग बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के तहत बाद में भरा जाएगा। इस घोषणा पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मजाबुंग गांगमई तथा इलेक्शन कमीशन के सदस्य गाइगांगलुंग गोलमई और हेनरी चमवांग ने आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए। अक्टूबर को एक बड़ा हवाई हादसा टल गया जब दीमापुर नागालैंड जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2107 के अंदर एक पावर बैंक में आग लग गई। यह घटना दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान के टेक ऑफ के से ठीक पहले टैक्सी करते समय हुई। एयरलाइन सूत्रों के अनुसार आग एक यात्री के पावर बैंक से लगी थी जो सीट बैक पॉकेट में रखा गया था। केबिन क्रू की सतर्कता और तुरंत की गई कार्रवाई से आग कुछ ही सेकंड में काबू पा ली गई।
किसी को चोट नहीं आई और विमान को तुरंत बे पर वापस लिया गया। सभी सुरक्षा जांचों के बाद विमान को उड़ान भरने की अनुमति दी गई। फ्लाइट रेडर 24 के अनुसार एयरबस A320 न्यू विमान ने आखिरकार 2:33 पर दिल्ली से उड़ान भरी और शाम 4:45 बजे पर सुरक्षित रूप से दीमापुर में लैंड किया, जबकि निर्धारित उड़ान समय 12:25 था। इंडिगो ने इस घटना के दौरान यात्रियों की शांत और सहयोगी प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद किया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही एयर चाइना की एक उड़ान में लिथियम बैटरी के कारण इसी तरह की आग लगने की घटना हुई थी, जिससे एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सुरक्षा पर फिर से सवाल उठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल दिवाली भारतीय नौसेना के गौरव INS विक्रांत पर मनाई, जो देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोर्ट है और इस समय गोवा और कारवार के तट के बीच तैनात है। प्रधानमंत्री ने सुबह जहाज के डेक पर नौसेना कर्मियों के साथ योग किया, MiG-29 के लड़ाकू विमानों की रोमांचक उड़ान और लैंडिंग का प्रदर्शन देखा और शाम को संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रात्रि भोज में नौसैनिकों तथा उनके परिवारों के साथ शामिल हुए। सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत को आत्मनिर्भर भारत का सच्चा प्रतीक बताया और देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में नौसेना की बढ़ती ताकत की सराहना की। उन्होंने कहा कि विक्रांत नाम ही साहस का प्रतीक है और दुश्मनों में भय पैदा करता है। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि भारत की नौसैनिक शक्ति ने पाकिस्तान जैसे देशों को कई बार सोचने का मजबूर किया है। उन्होंने हाल ही में हुई नौसैनिक अभियानों की सफलता की प्रशंसा की और रक्षा उत्पादन में स्वदेशी क्षमताओं के विस्तार पर जोर दिया। उनकी यह दिवाली यात्रा न केवल नौसेना के साहस और अनुशासन का सम्मान थी, बल्कि भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का भी प्रतीक बनी। समुद्र की लहरों पर जगमगाती रोशनी के बीच INS विक्रांत पर मनाई गई यह दिवाली भारत के गर्व, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक मिसाल बन गई। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। ठीक दिवाली से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्त नियमों के तहत ग्रीन फायर क्रैकर्स की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति देने के बाद प्रदूषण स्तर तेजी से बढ़ गया है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI कई इलाकों में 300 के पार पहुंच चुका है, जो वेरी पुअर श्रेणी में आता है। इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन के ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP का स्टेज 2 लागू कर दिया है, जिसमें निर्माण कार्य, डीजल जनरेटर और ट्रैफिक पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन फायर क्रैकर्स भले ही लगभग 30% कम प्रदूषण फैलाते हों, लेकिन ज्यादा मात्रा में जलाने से हालात और खराब हो सकते हैं। कम हवा की गति और ठंडा मौसम प्रदूषकों को जमीन के पास फंसा रहा है, जिससे दिल्ली की हवा और खतरनाक हो गई है। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बाहर कम निकलने की सलाह दी है। पर्यावरण विशेषज्ञों का अनुमान है कि दिवाली की रात के बाद शहर की हवा सीवियर श्रेणी में पहुंच सकती है और AQI 400 से पार कर सकता है। इसका कारण होगा पड़ोसी राज्यों से आने वाले स्टबल बर्निंग का धुआं, पटाखों का धुआं और बढ़ते वाहन उत्सर्जन का मैल। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल प्रमाणित ग्रीन फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करें और निर्धारित समय रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाएं।
लेकिन निगरानी और पालन को लेकर संदेह बना हुआ है। इस बीच दिल्ली एक बार फिर साफ हवा के लिए संघर्ष करती दिख रही है। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं कि एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आए और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी के फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निंगोल चाकोबा उत्सव से पहले ख्वारम्बन ईमा कैथल में कीमतों पर नियंत्रण के लिए अभियान शुरू। महेश्वर का कहना है, जो पार्टियां अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, उन्होंने जनता का भरोसा खो दिया है। देसाम और कॉलेज के छात्रों ने डायरेक्टरेट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने फर्स्ट मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड इंफॉल वेस्ट की 134वीं राइजिंग डे पर मणिपुर पुलिस के अनुशासन और समर्पण के लिए प्रशंसा की। मणिपुर में बुनकर और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू हुआ GI प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन, डायरेक्टर E.G. मणिपुर स्टेट पावर कंपनी ने चुरचानपुर सब डिवीजन पर कर्मचारियों पर हुए हमले की निंदा की। पब्लिक क्लब तोप खोंगनांग मखोंग के 75वीं फाउंडेशन डे का समापन क्लब के ऑडिटोरियम में किया गया। पपुगलुंग कामे बिना किसी विपक्ष के प्रेसिडेंट जलियांगरोंग बावडी मणिपुर स्टेट यूनिट चुने गए। दिमापुर जा रही इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग, बड़ा हादसा टला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर नौसेना के साथ मनाई दिवाली, कहा यह भारत की शक्ति का प्रतीक है। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, दिवाली पर ग्रीन फायरक्रैकर से बड़ी चिंता। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।